अमजद साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो एक डिस्कशन हो रही है सदारती निज़ाम को लेकर, हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से भी बहुत इस हवाले से बातें की गई और बकौल कुछ लोग जो पीटीआई के हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो तो ये कहते हुए भी नजर आया कि जी हम सदारती निज़ाम को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मौलाना साहब भी आज हमें ये कहते हुए सुनाई देते हैं। आप क्या देखते हैं कि सदारती निज़ाम जो है वो बेहतर कोई आपको हल नजर आता है? क्योंकि कल हम लोग बात कर रहे थे तो दो ऑप्शंस डिस्कस हो रही थी, एक हो रही थी नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से और दूसरी सदारती निज़ाम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक निज़ाम का ताल्लुक है, सदारती निज़ाम जो है उसका आईनी रास्ता कोई नहीं है सिवाय इसके कि कोई यहाँ पे मुल्क में रेफरेंडम करा दिया जाए या पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करे, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। बाकी जो बहस करना है वो तो किसी भी मौजूद पे बहस हो सकती है और एक मुल्क के अंदर बाज लोग एक सिस्टम से मायूस हो जाते हैं, दूसरे की बात करना शुरू कर देते हैं और वो एक बहस छिड़ जाती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि फौरी तौर पे सारा मुल्क इस चीज के लिए तैयार है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम राइज हो जाए। ये एक इल्मी बहस हो सकती है, एक किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली इसका कोई आइन में चूंकि तस्करा नहीं, तो आईनी रास्ता यही है कि आइन में या तब्दीली की जाए या ये कि एक रेफरेंडम मुल्क में हो और पूरा मुल्क इसमें सदारती निज़ाम के हक में हो। अब ये मेरा ख्याल है कि ये बहस शुरू इस वजह से हुई कि बाद लोग ये समझते हैं कि इमरान खान एक इंडिविजुअल की हैसियत से अच्छा आदमी था लेकिन इफेक्टिव नहीं हो सका सिस्टम की वजह से, शायद वो समझते हैं। लेकिन एक आदमी आज इमरान खान है, वो एक आदमी कल कोई और भी हो सकता है, जरदारी साहब हो सकते हैं, ये कोई और हो सकता है। तो फिर आप उस वक्त ये महसूस करें कि नहीं अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, ये ऐसी चीजें नहीं होती। असल मसला ये है कि सिस्टम दोनों ही ठीक हैं, चलाने वाले दुरुस्त होने चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो चलाने वाले लोग हैं, ये वही सियासतदान या वही लोग अगर सदारती निज़ाम में भी चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां भी मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ हम नेशनल कंसेंसस नहीं रख सके, अपने नेशनल इश्यूज पे भी हम इकट्ठे नहीं हो सके। एक इक़्तिदार की भूख है जो आपको हर तरफ चलाए फिर रही है, जिसकी वजह से आप सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। अब ये इसी हुकूमत का देख लें कि जो इनका 1-1.5 साल रह गया है, उस पे भी अपोजिशन चैन से नहीं बैठ रही कि ये भी इसको किसी न किसी तरह खत्म करना है। तो आप सोच लीजिए कि ये सारी गेम जो है ये क्या मुल्क के मुफाद के लिए है या आवाम की भलाई के लिए है। तो सिस्टम कोई भी हो, अगर लोग इसी तरह के होंगे तो फिर वो सिस्टम चल नहीं सकेगा, उसमें मसाइल पैदा होंगे। असल चीज यही है कि आपके यहाँ मुहिब्बुल वतन लीडरशिप होनी चाहिए, दूरंदेश लीडरशिप होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। शोएब साहब, एक और भी बात की जा रही है कि जिससे कि पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाना है रशिया के दौरे पर, और रशिया के दौरे से पहले तरीके अदम एतमाद की बात की जा रही है। तो आपको लगता है ये पॉसिबल होगा और आप समझते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट इसका कोई हल हो सकती है? नहीं, ये नेशनल गवर्नमेंट का भी कोई एज सच हमारे आइन में कोई ऐसी चीज नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो हम तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि ऐसे ही एक आप कह लीजिए कि एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल है। जैसे कि मैं बहुत दफा मैं सोचता हूँ इस पे और मैंने कई दफा जिक्र भी किया है, वो ये है कि जरदारी साहब जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एज स्पॉइलर आए थे इनकी 23 मार्च की जो इन्होंने प्लान बनाई हुई थी उसको तबाह करने के लिए। बाकी होमवर्क तो उन्होंने भी नहीं किया हुआ था। अब आके आप ऐलान करके कि जी हम तहरीक एतमाद करने ये तहरीक लाना चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस की, और उस पर फिर आपसे अब हम होमवर्क कर रहे हैं, कभी किसी को मिलते हैं और वो लोग आपकी बात नहीं मान रहे। ये काम तो पहले आपको ग्राउंड वर्क किया होता और फिर आप ये कहते ऐलान करते कि हम ये करने लगे हैं तो शायद हम इसको सीरियसली लेते। लेकिन अब ये देखिए कि इसका हुआ क्या है। वो 23 मार्च की जो जितनी शोर शराबा तैयारी कहानी थी वो गायब हो गई, खत्म हो गई, उस पर उसका कोई तस्करा कोई नहीं। और ये सारे टकरे मार रहे हैं जा जाके, कभी चौधरियों के दरवाजे पे कभी कहीं, और वो अब बात आगे चल नहीं रही। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब इसमें कामयाब हुए हैं। वो इनको खेल पे लगा के और 23 मार्च की कहानी को दफन करके आप वो जाके गालिबन हॉस्पिटल में लेट गए हैं और ये लोग अभी मारे मारे फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो अपना मकसद अचीव करके जा चुके हैं।
ठीक हो गया सर। एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, मुझे ये बताइए कि कामिल अली आगा साहब को हम सुनते हैं, काफ लीग बड़े खुलकर एक बात करती है, जैसे कि आपने कहा ना कि पाकिस्तान को इस वक्त उन लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब कामिल अली आगा साहब एक प्रोग्राम में आकर ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ये हम गवर्नमेंट के साथ हैं, तो व्हाट डज इट मीन सर, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ये बात चौधरी शुजात या चौधरी परवेज इलाही कहते हैं तो मैं कुछ वक़्त देता, लेकिन अगर कामिल अली आगा कह रहे हैं तो मेरे नुक्ता निगाह से तो इसको हमें डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो तरदीद भी तो नहीं ना कर रहे परवेज चौधरी साहब, यहाँ वो तरदीद कर देते इस बात की, तरदीद तो कोई नहीं आई सर। नहीं, तरदीद तो उन्होंने वो कोई उसकी आप कह लीजिए कि उसकी फेवर में भी तो कोई बयान नहीं दिया। ठीक हो गया। अगर कोई अभाव रखना चाहता है इस किस्म का किसी अपने फायदे के लिए तो वो रखे, उसमें देखे ना, या तो वो इस चीज को ऑन करें, वो कहते हैं कि जी हाँ कामिल अली आगा ने जो कुछ कहा वो ठीक है, ठीक हो गया। तरदीद नहीं की तो उन्होंने उसकी कोई उस पर कोई ऐसा भी नहीं कहा जिससे लगे कि वाकई ये दुरुस्त भी है। और मेरा ख्याल है कि अभाव रखना इन लोगों के मुफाद में होता है, वो ये चीजें करते हैं। जब आपने देखा कि उन्होंने इनकार किया शहबाज शरीफ को, तो उधर भी शक व शुबे की फिजा रख के वो गए जी कि ये उनको भी बहुत क्लियर मैसेज न जाएगा 100% हमने ही अपनी तरफ से ना की। तो मेरा ख्याल है ये सियासी चालें हैं जो कि सियासतदान अमूमन वेग बात रख के तो अपना फायदा उठाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस स्टेज के ऊपर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें दखल दे रही है। अभी देखें ना, जितने भी बाई इलेक्शन हुए ये सारे इन्होंने जीते, ठीक हो गया। तो एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोई कहीं कोरोड़ा को रखना अंदाजी कर सकी, कुछ भी नहीं। वो उनका जो पॉलिटिकल सोच है लोगों की, उसके मुताबिक जो चीजें आगे बढ़ेंगी वो कोई भी नहीं रोक सके। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है इसकी बात तो हमें निकल आना चाहिए। ठीक हो गया, सही हो गया। राना साहब आपने सुना शुएब साहब को, वो कह रहे हैं इन बातों से हमें निकल आना चाहिए। सदारती निज़ाम, नेशनल गवर्नमेंट, ये कोई हल नहीं है। बस जो लोग हैं जो चला रहे हैं गवर्नमेंट को, उनको डिलीवर करना आना चाहिए और उनको पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं, स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी एक सिस्टम आएगा, तवील अरसे के लिए होगा और उसके बाद इलेक्शंस होंगे, तो फिर इसमें तो कोई जान ना हुई। राना साहब देखिए अलीना, पहली मेरी गुजारिश ये है कि जो हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं सदारती निज़ाम के हवाले से कि वो जमहूरियत के मुनाफी है, गैर जमहूरी है, कि कैसे वो गैर जमहूरी है। जिनकी तरफ ये सारे अपोजिशन वालों की नज़रें हैं, वहाँ पे सदारती निज़ाम है अमेरिका में, जिसको ये अपना माई बाप समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर दी कि भाई तो अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, जबकि चीन जो है उसने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो बड़े तिलमिला रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं कहना चाहिए। बात यह है अलीना कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम, हर बंदे को अपनी राय रखने का हक है ना। बिल्कुल है। मौलाना फजल रहमान साहब कौन सी आमरीयत इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं जिसमें किसी को बात करने का हक ना हो कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम। हर कोई पाबंद इस मुल्क के अंदर कई सालों से, कई दिहाइयों से, जब इनका दिल करता है ये जो डंडोरा पीटना चाहते हैं पीटना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखें सदारती निज़ाम जो है उस आप इस मुल्क को इस तरीके से मौजूदा जो सूरत हाल है, जो लोग इस मुल्क में स्टेटस को के हामी हैं, मैं समझता हूं कि वो मुल्क के बदखा है। इस मुल्क में एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। वो तब्दीली सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि आप कुछ बड़े पैमाने पर यहाँ सर्जरी करें। उसके लिए आपको मेरी बात सुने ना, आइन मुल्क के लिए होता है, मुल्क आइन के लिए नहीं होता। बात सीधी सी है कि इस मुल्क में जो 4 सूबे हैं इनको आपको कम से कम 8-9 सूबे बनाने होंगे। इस मुल्क में निज़ाम को तब्दील करना होगा। क्या निज़ाम है इस मुल्क के अंदर कि कानून जो है हर एक के लिए एक है। गुज़श्ता 2 दिन से लाहौर में सेशन अदालत को ताले लगे हुए हैं, क्या कर लिया किसी ने उन वकला का। तो ये चीज़ें जो है ना, जब तक आप कानून सब के लिए यकसा वाला तस्वर लाने के लिए यहाँ पे ठोस तब्दीलियों की ज़रूरत है और वो इस तरीके से नहीं आ सकती। गो मगो की पॉलिसियाँ, उसको भी कर लो उसको भी राज़ी कर लो, ऐसे नहीं चलते। अब फैसला करने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। हमें इस मुल्क के आवाम का और इस रियासत का सोचना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।